अच्छा, पेरेंट वाला एक्स पाथ बताए थे और ड्राइवर डॉट क्या बताए थे, फाइंड एलिमेंट्स बताए थे। ठीक है, और एक्स पाथ का एक तरीका कि अगर किसी भी एलिमेंट का एक्स पाथ निकालना हो तो किस तरह से निकालो। जैसे अगर मान लो कोई भी एलिमेंट हो, ये हो ये हो ये हो, कोई भी एलिमेंट हो, बहुत बार ऐसा होगा कि डायरेक्ट इसका एक्स पाथ नहीं निकलेगा, क्योंकि इनका एट्रीब्यूट क्या होगा, जो एट्रीब्यूट होगा, ये देखो, जो एट्रीब्यूट होगा वो क्या, या तो ऐसा हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा बार बार एट्रीब्यूट की वैल्यू, और या तो ऐसा हो रहा होगा कि यूनिक नहीं होगा। उस सिचुएशन में हमने तुमको बताया था ना पेरेंट चाइल्ड का यूज करना। ठीक है, चलो अच्छा। अब जैसे ये है, देख, एक काम करना है सबको, अभी तुम लोग माउस ओवर करना नहीं सीखे हो ना। ठीक है, चलो आज एक नया कोड बताते हैं, इसके बाद तुम लोग को ये तुम लोग के लिए सिनेरियो है कि एप्लीकेशन में यहाँ देख रहे हो ना, ये हमें ये करना है कि हर एक, ये जैसे ये मान के चलो, ये क्या है, ये लिंक है ना, जब इस लिंक के ऊपर माउस ओवर करो तो एक बॉक्स ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसके अंदर फिर क्या है, तीन और है। तो कई बार इनको हम लोग, तो ये देखो, इस पे हमें क्लिक माउस ओवर करना है, ऐसे कर्सर ले जाना, क्लिक नहीं करना है, और फिर यहाँ पे तीनों के नाम क्या करने हैं, हमें पिक करने हैं, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, इस तरह से एक। ठीक है, एक काम तो ये है। दूसरा ये है कि हमें ऐसे करना है कि यहाँ, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से ये क्या है, मेरे टैब्स हैं। इन टैब के अंदर ये जो आ रहे हैं माउस ओवर करने के बाद ऑप्शंस, इन पे एक एक करके हमें क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे देखो, माई होम पेज के होम पे क्लिक किए तो यहाँ क्या आ रहा है, माई होम पेज होम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे ही माई होम पेज और कैलेंडर पे क्लिक किए तो क्या आ रहा है, पेज खुल रहा है कि नहीं, माई होम पेज कैलेंडर। मार्केटिंग पे क्लिक किए, किस मार्केटिंग के अंदर, किस पे, अकाउंट्स पे, तो क्या आ रहा है, मार्केटिंग अकाउंट्स। तो हमको यही वेरीफाई करना कि अगर हम इस एप्लीकेशन के हर लिंक के ऊपर माउस मतलब इसके ऊपर करते हैं तो इनके अंदर जितने आ रहे हैं एक एक करके सब पे क्लिक करना है, और उसके बाद जो पेज खुलेगा उस पेज पे ये वेरीफाई करना है कि जैसे हम माई होम पेज के होम पे क्लिक किया है, बोलो किस पे क्लिक किया है बताओ, माई होम पेज के होम पे, तो यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, माई होम पेज ग्रेटर देन होम, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम मार्केटिंग के कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करें तो क्या आ रहा है बताओ, तो वही है, मार्केटिंग कॉन्टैक्ट्स वही चीज आ रही है, तो हमें यही वेरीफाई करना। जैसे देखो, एक कोई भी एप्लीकेशन तुम्हें टेस्ट करने को मिलेगा तो उसमें तुम्हें ये चीज पहले टेस्ट करनी होगी कि अगर हम लोग हर, ये जो है, हर टैग के अंदर जो भी लिंक्स हैं इन पे क्लिक करते हैं तो सही पेज खुल रहा है कि नहीं। तुम्हें बताया गया है ना, एक टेस्टिंग होती है जिसको बोलते हैं क्या, स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि एक एप्लीकेशन में टेस्ट करो कि उसकी जो मेन फंक्शनैलिटीज हैं वो काम कर रही है कि नहीं। मेन क्या होता है, जैसे मेन भाई, अच्छा बताओ, अकाउंट कब बनाओ, जब अकाउंट पेज खुलेगा तब ना। अगर अकाउंट नहीं खुला तो क्या अकाउंट बना दो। तो तुम्हारा सबसे पहला काम है ये देखना कि सारे मेन पेज खुल रहे हैं कि नहीं, सही से खुल रहे हैं कि नहीं। स्मोक टेस्टिंग यही होती है। स्मोक टेस्टिंग का मतलब यही होता है कि एक एप्लीकेशन की मेन चीजों को पहले टेस्ट करना, पहले ये देखना कि जो उसकी मेन चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, वो चल रही है कि नहीं। अगर बेसिक चीज ही नहीं चल रही होगी तो आगे कर क्या मतलब है।
है ना। तो इसलिए तुमको मान लो ये सबको, ये एक तरह से मान के चलो ये हमें ये सिनेरियो ऑटोमेट करना है कि इस एप्लीकेशन के जब भी ये जो टैब है, इस टैब के अंदर जो लिंक्स हैं एक एक करके हमें सब पे क्लिक करना है और इसके बाद ओपन चेक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, चेक करना है कि जो पेज खुला वहां पे वही चीज आ रही है कि नहीं। अगर माई होम पेज के होम पे क्लिक कर रहे हैं तो माई होम पेज का होम पेज खुलना चाहिए और उसकी पहचान ये है कि ऐसा लिखा है। हर जगह इस नियम का पालन होगा, एक दो जगह नहीं होगा। जैसे देखो इसमें ऐसा है, क्या है, वेब मेल है ना, तो वेब मेल वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो देखो क्या आ रहा है, खाली आ रहा है ना। तो तुम्हें ये नियम तुम्हें देखो ये करना है, तुम्हें वेरीफाई, एक यहाँ पे दिक्कत आएगी और एक आएगी आई थिंक मॉड्यूल मैनेजर। याद करो तुम लोग कंडीशन लगाना, इफ एल्स लगाना सीख चुके हो ना। तो ऐसे लगा सकते हो ना कि अगर वेब मेल है तो यहाँ ये वाला नियम नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल, जो होगा वही बताओ, उल्टा उल्टा बताओ। और सुनो, आएगा समझ में। तो यहाँ तो भाई कंडीशन लगाना जानते हो ना भाई। देखो ध्यान से सोचो ये काम क्या करना है, क्या है तुम्हारे ये टैब है ना, हर टैब पे क्लिक करना, तो सॉरी माउस ओवर करना है और माउस ओवर करने के बाद टैब के अंदर जितने, जैसे मान लो एक बार इस पे माउस ओवर किए फिर क्या किए, होम पे क्लिक किए, ध्यान से देखो, और फिर इसको टेस्ट किए, फिर माई होम पेज पे गए, कैलेंडर पे क्या किए, क्लिक किए, इसको वेरीफाई किए, फिर इसके बाद माई होम पेज पे गए, वेब मेल पे क्या किए, क्लिक किए, और फिर इसमें तो हमने लगा रखा था कि वेब मेल है तो हमें करने की जरूरत, टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको थोड़ी माउस ओवर करेंगे, अब इसको करेंगे मार्केटिंग को, अब इसके किसको करेंगे, कैंपेन्स को। फिर मार्केटिंग में जाएंगे, फिर किस पे, इसको वेरीफाई करेंगे, फिर मार्केटिंग के किस पे, अकाउंट्स, फिर मार्केटिंग के कॉन्टैक्ट्स, फिर इसके बाद मार्केटिंग के वेब मेल को छोड़ देना, फिर इसके बाद मार्केटिंग के किसको, लीड्स, यहाँ पे ऐसे ऐसे। अच्छे, ये मार्केटिंग के लिए कितनी बार करोगे, 7 बार। अच्छा वेब मेल छोड़ दोगे, हैं 6 बार करोगे, ठीक है, 7 में से 1 छोड़ दोगे, ठीक है। अच्छा सेल्स के लिए कई बार करोगे, 10-11 बार, जितनी बार लिखा होगा। इसके बाद सपोर्ट, इसके बाद इन्वेंट्री, इसके बाद टूल्स, इसके बाद सेटिंग्स, इतना करना है ना। तो सोचो पहले मतलब तुम्हें ये काम एक लूप में करना है, ये काम तुम्हें 8 लोगों के लिए करना है, तो 8 बार अलग अलग कोड लिखने की बेवकूफी नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, जब इसके लिए जाओगे तो अंदर कितनी बार करोगे, कुछ 3 बार, इसमें जाओगे तो 7 बार, इसमें जाओगे तो 10 बार। ध्यान से सोचो भाई, इस सिनेरियो को करने के लिए खूब दिमाग लगाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। इसको ये आप लोगों को करना है कि हर पे माउस ओवर करके क्या करना है, इस पे हर पे क्लिक करना है एक एक करके,
मान के चलो 8 8 तो क्या है, टैब है ना, तो एक चलेगा जो कितनी बार चलेगा, 8 बार। फिर ध्यान देना, जब माई होम पेज का नंबर आएगा तो अंदर ये कितनी बार चलेगा, 3 बार। मार्केटिंग का नंबर आएगा तो कितनी बार चलेगा, 7 बार। सेल्स का नंबर आएगा तो कितनी बार चलेगा, 10 या 11 बार, जो भी है। तो मतलब क्या समझ रहे हो, यहां लूप के अंदर लूप लगेगा, एक टैब के लिए और एक उसके अंदर वाले सब टैब के लिए। जरा दिमाग लगाओ, ये करना है आप लोगों को, ठीक है। इसमें स्लैश डबल स्लैश सारा दिन कंसेप्ट यूज होगा, इसलिए सब को करना। मतलब अगर नहीं कर पाए हैं तो समझ लीजिए दिक्कत है, नहीं कर पा रहे तो दिक्कत है आपके साथ। आपको कैसे भी नहीं कर पा रहे पहली बार में कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करके समझ के पूछ के इधर उधर करके उसे क्या करना है, एनी हाउ कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो अच्छा, लेकिन उसके लिए फंस गया एक मामला कि यार उसके लिए तो ये करना पड़ेगा। देखो क्लिक करोगे तो नहीं आएगा ये, है ऐसे क्लिक कर दोगे मार्केटिंग पे तो नहीं आएगा। मार्केटिंग पे जब क्या ले जाओगे, देखो कर्सर ले जा रहे तब खुल रहा है, तब ये ऑप्शन आ रहा है ना। ये बहुत जगह ऐसा देखा होगा तुम लोगों ने, शायद फ्लिपकार्ट पे जाओ तो ऐसा दिखता है कि अगर किसी चीज पे ले जाओ तो उसके से रिलेटेड चीजें क्या होती हैं, सामने खुलने लगती है ना। ये देखो इस तरह से, ये जो है क्लिक ना करना, माउस सिर्फ उसके ऊपर ले जाना। इस चीज के लिए हम लोग जैसे देखो एक चीज ये देखो, फिर ध्यान से रखो, सबको इतना तो अंदाजा आई थिंक होना चाहिए कि बेसिक टेस्टिंग क्या है, ये पता है ना सबको, कि क्या एप्लीकेशन में डिफेक्ट ढूंढना, यही क्या है टेस्टिंग। और उसको कैसे टेस्ट करना है, उसको लिखना ही क्या है, टेस्ट केस। टेस्ट केस ये लिखा जाएगा, कोई मैनुअल टेस्टर टेस्ट केस लिखेगा, उसमें ये स्टेप रहेगा उसके कि माई होम पेज के ऊपर क्या करें। ये अब ये क्या कहेगा, इंग्लिश में क्या लिखेगा, इंग्लिश में इसीलिए एक वर्ड चलेगा क्या, माउस ओवर। माउस ओवर का मतलब होता है कहीं पे माउस लेके सिर्फ जाना। इसका इफेक्ट हर जगह नहीं दिखता, जैसा डेवलपर ने बनाया होगा वैसा होगा। जैसे इसके ऊपर ले जाए तो हो रहा है, इस पे लेके जाओगे तो थोड़ी ना हो रहा। भाई डेवलपर ने नहीं बनाया है, इस पे नहीं हो रहा, इसके लिए बनाया है इसलिए ऐसा हो रहा। तो इसको बोलते हैं क्या, माउस ओवर करना। या एक वर्ड और चलता है, होवर। क्या करना, होवर करना। या कुछ लोग और भी लिखते हैं, होवर ओवर, हाँ ठीक है। या होवर लिख देने का मतलब ऐसे अपने आप में क्या होता है, सफिशिएंट होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, माउस ओवर, ओवर, और बस ये मानते हो माउस ओवर या ओवर वर्ड यूज करें, ठीक है। इसका मतलब होता है कहीं माउस लेके जाना, ठीक है। और अच्छा ये बताओ, हम लोग अच्छा ये आज तक तुम लोग सोचे कभी, ये क्लिक मेथड है ना, क्या करता है बताओ, क्लिक करता है। लेकिन जब क्लिक मेथड चलता है तो तुम देखे होगे कि ऐसा कोई नहीं है कि माउस से जाके क्लिक कर रहा है, क्लिक हो जाता है ना। हाँ क्लिक क्या होता होगा, हो जाता। कोई भी काम तुम देखते होगे, यहाँ क्लिक यूज किए हो, क्या यूज किए हो, सेंड कीज यूज किए हो, हैच चीजें किए हो ना। जानते हो सेलेनियम ऐसा नहीं है, सेलेनियम कैसे काम करता है, जो तुम ये सेंड कीज कर रहे हो, सेलेनियम सेंड कीज करता है सीधे कहाँ, जो इसका HTML है इसके ऊपर। मतलब तुम्हें पता है नहीं, तुमने सेंड कीज किया, यहाँ देखते हो टाइप करने लगता है ना, यहाँ ले जाके ऐसा नहीं है, ऐसे क्लिक करके ऐसे ऐसे नहीं टाइप करता। सेलेनियम कैसे करता है, सेलेनियम बस सेंड कीज करोगे, देखो तो फटाफट लिखने स्टार्ट करते। ये सेलेनियम काम किस पे करता है, देखो अच्छा सेलेनियम क्या मांगता है तुमसे, एक्सपाथ मांगता है। क्यों, क्योंकि सेलेनियम काम करता है किस पे, HTML।
है ना। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बड़ी आसान सी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब कोई आसान सी लैंग्वेज। देखो कहाँ ये एचटीएमएल में इफ एल्स ये सब कुछ यूज होता है, इफ एल्स फॉर लूप कुछ नहीं यूज होता ना, बस टैग टैग होता है, ठीक है, टैग शुरू होता है, उसी टैग पे क्या होता है, एंड होता है। अब जैसे ये अच्छा देखो, तो हमें यहाँ जैसे देखो ये क्या करना है, माउस ओवर, इसके लिए किसकी जरूरत है, माउस की। कहीं जैसे क्या करना हो, कहीं माउस लेके जाना। अच्छा और एक काम करते हैं, मान लो हम यहाँ पे क्या करें, राइट क्लिक किए हैं, क्या किए हैं, राइट क्लिक किए, और मान लो ये है सर्च बार, है ना। एक तो तरीका ये है, हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं बताओ, पहले क्लिक करते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, टाइप। तो इसके ऊपर क्लिक करना हो इस तरह से, तो इसके लिए भी किसकी जरूरत है, माउस की जरूरत है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत से ऐसी चीजें हैं जो आपको माउस के सहारे करनी, माउस कीबोर्ड के सहारे करनी है। तो एक काम करो, इसीलिए जावा सेलेनियम वालों ने एक क्लास बनाई जिसका क्या नाम रखा, एक्शंस। इस क्लास देखो है क्या, हर चीज का क्लास के अंदर मेथड ही तो है। वेब एलिमेंट के अंदर मेथड थे, और क्रोम ड्राइवर के अंदर मेथड थे, मेथड ही तो थे, क्लास थी मेथड थे। ऐसे ही क्लास हमने बनाई है क्या, एक्शंस, जिसके अंदर भी क्या, मेथड्स। ये वो मेथड हैं जो इस तरह के काम करेंगे, क्या जानते हो, माउस ओवर करना, ठीक है, राइट क्लिक करना। जैसे एक चीज ये देखो, ये टॉप कोट्स है ना, सिलेक्ट करें, इसे क्या बोलेंगे, देखो कहीं से उसको पकड़ा, मतलब खींचा, मतलब ड्रैग किया, और कहीं पे ले जाके क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, इसे क्या बोलेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये काम करना, तो ये सब प्योरली माउस के सहारे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये सारे काम करने के लिए, इस टाइप के काम करने के लिए एक क्लास बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया, एक्शंस। इसी क्लास के अंदर वो मेथड जो क्या करेंगे आपके लिए, देखो माउस ओवर, और क्या, राइट क्लिक, और ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। और एक काम कई और करना पड़ता है यार, कई बार तुमने देखा हो ना, डबल क्लिक करते हो, ये भी एक काम है, क्या करना, डबल क्लिक, इस तरह से एटसेट्रा कई काम। उनको करने के लिए जावा वालों ने एक अलग से, सेलेनियम वालों ने सॉरी एक अलग से क्लास दी जिसका नाम क्या रखा, एक्शंस। कैसे यूज करना है, तो याद रख लो भाई, उस क्लास के मेथड यूज करने हैं तो सबसे पहले जैसे मान लो, अच्छा अभी हमें क्या करना हो, चलो मान लो हमें मार्केटिंग के कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करना है, नहीं हम एक काम करते हैं, चलो हमें मान लो क्या करना है, हमें मार्केटिंग पे क्लिक नहीं करना, मार्केटिंग पे क्या करना है, माउस ओवर, और इसके बाद कॉन्टैक्ट्स पे क्या करना है, क्लिक करना। तो मार्केटिंग पे हमें पहले क्या करना है, माउस ओवर करना है। देखो ध्यान से देखो, एक ये क्या कर रहे थे, ये देखो ये कर रहे थे टेस्ट के से पहले, मार्केटिंग पे क्या कर रहे थे, क्लिक कर रहे थे। जब मार्केटिंग खुल जा रहा था तो कॉन्टैक्ट्स पे जाके क्या कर रहे थे, क्लिक। ये काम ये पहले कर, इस तरह से तो खुल ही रहा है, लेकिन एप्लीकेशन ने एक रास्ता और दे रखा है कि आप मार्केटिंग पे जाओ, माउस ओवर करोगे, अपने आप यहाँ खुल जाएगा, यहीं से कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करोगे तब भी कॉन्टैक्ट्स खुल जाएगा। मतलब कॉन्टैक्ट मार्केटिंग के कॉन्टैक्ट्स पेज पे जाने के लिए दो रास्ते दिए गए। दो रास्ते क्यों दिए गए भाई,
भाई दो दिए गए हैं कि जो कस्टमर यूज कर रहा हो, जो यूजर इसे यूज कर रहा हो, अंदर है तो डायरेक्टली क्लिक कर ले, और बाहर से आ रहा है तो इस पर क्लिक करके, मतलब उसको जैसा आसान लगे उस हिसाब से क्या करे, यूज करे। दो चीजें दी गई है तो दोनों तुम्हें टेस्ट करनी पड़ेंगी कि काम कर रही है या नहीं। ऐसा नहीं सोच सकते अरे वो तो काम कर रहा है ना, ये कोई बात थोड़ी ना हुई भाई। तो दो चीजें क्यों दी गई, यहां से भी यही काम हो सकता है और यहां से, तो हमें दोनों टेस्ट करना होगा। मान लो हमें ये टेस्ट करना है कि मार्केटिंग के ऊपर क्या कर रहे हैं, माउस ओवर, और फिर कॉन्टेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। तो अगर मार्केटिंग के ऊपर हमें माउस ओवर करना है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक क्लास की जिसका नाम है क्या, एक्शंस। हमें क्या करना होगा, न्यू लिखना होगा, और उसी क्लास का क्या बना, भाई देखो किसी भी क्लास के सारे नॉन स्टैटिक स्टैटिक मेथड तब आते हैं जब उसका क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो न्यू किया और एक्शंस। अच्छा यहां तुमको ठीक है, न्यू और एक्शंस। आर्गुमेंट में यहाँ क्या मांग रहा है, तो ये तो एक ही चीज मांग रहा है, कोई मतलब नहीं। यहाँ क्या तुमसे मांग रहा है, एक तरह से देखो तो वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। देखो ध्यान से, पहले से देखो, तुम न्यू एक्शन करके ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एरर आ, कर्सर ले जाओ, क्या बोल रहा है, ऐड आर्गुमेंट टू मैच। याद आया, ये सिलेक्ट क्लास में आ रहा था, जब हम लोग न्यू सेलेक्ट करके लिखे थे तो क्या दे रहा था, एरर दे रहा था ना। और कर्सर ले जाए, याद नहीं आ रहा, लग रहा तुम लोगों को आ रहा था ना कि ऐड आर्गुमेंट टू मैच। इसे क्या पहचान थी, ऐसा क्यों आ रहा था, बताओ भाई, इसका क्या मतलब है। एकदम ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो बताए थे क्लास में, एकदम स्पेशली इस बात पे फोकस किए थे, इस बात के लिए रोके थे कि भाई देखो ये ऐड आर्गुमेंट टू मैच। देखो पढ़ो ना, अंग्रेजी पढ़ के देखो क्या लिखा है, ऐड आर्गुमेंट टू मैच। वो कह रहा है आर्गुमेंट डालो, ऐड करो, बोल रहा है ना टू मैच एक्शंस वेब ड्राइवर, कह रहा है इससे मैच करो एक्शंस, और अंदर क्या, वेब ड्राइवर। देखो साफ साफ बोल रहा है, उसका इसका कहने का मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो इसको ये सही नहीं बना रहे, सही करना है तो इससे मैच करो, जो है क्या, एक्शंस, और यहाँ क्या लिखा है, वेब ड्राइवर से जैसे जाना। इसका सीधा भाई देखो, हम बना रहे हैं किसी क्लास का ऑब्जेक्ट, और कह रहा है भी देखो तुमसे क्या बोल रहा है, गलत। न्यू लिख के क्लास का नाम लिख के ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, बोल रहा है कि क्लास का ऑब्जेक्ट जो बना रहे हो क्या बना रहे हो, गलत बना रहे हो। क्यों बोल रहा है, वो इसलिए बोल रहा है सीधा सीधा कि ऐड आर्गुमेंट टू मैच एक्शंस वेब ड्राइवर्स की। कहने का ये मतलब है कि एक्शंस क्लास के अंदर, भाई देखो कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ तो वो आर्गुमेंट नहीं मांगता, एक ही कंडीशन में मांगता है, जब क्लास के अंदर क्या हो, कंस्ट्रक्टर हो, और कंस्ट्रक्टर क्या मांग रहा हो, आर्गुमेंट। वो यही बोल रहा है यार, अगर ऐसा कभी भी दिख जाए किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और एरर दे और कर्सर ले जाओ ऐड आर्गुमेंट टू मैच का नाम बोल दे, तुम तुरंत समझ जाओ इस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है और उसको पैरामीटराइज्ड है, वो आर्गुमेंट मांग रहा है। इसी वजह से ये भी कह रहा है कि भैया आर्गुमेंट तो ऐड करो, क्योंकि जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कौन चलेगा, कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर कह रहा हमें आर्गुमेंट चाहिए, ये कह रहे हैं हम आर्गुमेंट नहीं देंगे तो भी तो एरर है। और बता भी रहा है क्या आर्गुमेंट चाहिए, वही ड्राइवर का ऑब्जेक्ट तुमसे मांग रहा है, जो क्रोम ड्राइवर बना है, ये ड्राइवर है ना, बस ये स्टोर तो पहले से है ही तुम्हारे पास। देखो एरर चली गई, ये हमेशा याद रखो यार, यहाँ भी आ रहा था, भूल जा रहे हो, जबकि बना रहे हो इतना स्लो चल रहे हो। इसके बाद ये देखो न्यू सेलेक्ट कर रहे हो ना, देखो देखो पहले तो यहाँ वो आर्गुमेंट दिखा रहा है, अगर गलती से कभी ऐसे करके क्या बोलेगा, ऐड आर्गुमेंट टू मैच। कह रहा है भैया सिलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, बता रहा मांग रहा है, कह रहा है भेज एलिमेंट टाइप का क्या भेजो, आर्गुमेंट भेजो, क्योंकि सिलेक्ट क्लास के अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज्ड, और जो आर्गुमेंट मांग रहा है वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। एरर दे रहा है क्यों, क्योंकि आप भेज नहीं करते। और इवन इससे हेल्प तो मांग के देखो, जो इस क्लास का नाम है सेलेक्ट, ये नाम है सेलेक्ट, ये नहीं है, ये तो सिलेक्शन सेट है ना, ये मानना है। देखो साफ साफ कह रहा है ऑब्जेक्ट बना रहे हो, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं बनाने देंगे,
आर्गुमेंट भेजो, अपने लिए थोड़ी मांग रहा है, किसके लिए मांग रहा है? वही कंस्ट्रक्टर के लिए। जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ आर्गुमेंट मांगे, या बनाओ बिना आर्गुमेंट दिए एरर दे कहे ऐड आर्गुमेंट, तो मैच तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि इस क्लास के में कंस्ट्रक्टर है जो आर्गुमेंट मांग रहा है, और ये मांग रहा है किसका? वेब एलिमेंट का। भेज रहे थे ना, तभी तो ड्रॉप डाउन हैंडल हो रहा था। ऐसे ही सेम ये भी है। अब एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, एक्शंस टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर दो। मान लो हमने एक्ट नाम के वेरिएबल में क्या कर दिया, स्टोर। अब एक्ट डॉट करोगे तो एक्शन क्लास के सारे मेथड्स आ जाएंगे। एक्ट किसका, एक्ट के पास किसका ऑब्जेक्ट है? एक्शंस क्लास का ना। अब एक्ट डॉट, यहाँ पे तुम चाहो तो मेथड्स की पूरी लिस्ट आ रही है ना, तो भाई ये क्रोम ड्राइवर के मेथड नहीं है, और न ही ये मेथड वेब एलिमेंट के हैं, ये किसके हैं? एक्शन क्लास के हैं, जो अलग से लिखे गए हैं, अलग क्लास के अंदर अलग मेथड बनाए गए, उनको हम कॉल करने की बात कर रहे हैं। यहीं पे देखो एक मेथड है जिसका नाम है क्या? मूव टू एलिमेंट। क्या है मेथड का? मेथड का नाम मूव टू एलिमेंट। दिख रहा है ना? ये माउस ओवर नहीं, मेथड का नाम, मेथड का नाम क्या है? मूव टू एलिमेंट। मतलब अपना माउस वहां लेके, अच्छा माउस ओवर करने में करते क्या? माउस को मूव करके वहीं ले जाते हैं, इसीलिए देखो नाम क्या रखा है, मूव टू। जहां भी माउस है उसको मूव करो, कहाँ? एलिमेंट, मूव टू एलिमेंट। देखो आर्गुमेंट में मांग रहा है, ये देखो ये मेथड है मूव टू एलिमेंट। ये आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है तुमसे? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है भाई मूव करें, कहाँ मूव करें? भाई देखो अच्छा बताओ, इतने से तो नहीं पता चल रहा है ना, इतने से तो सिर्फ इतना पता चल रहा है कि एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट। के बाद एक्शन क्लास का क्या करो? मेथड कॉल करो। एक मेथड है इसका जिसका नाम है क्या? मूव टू एलिमेंट। आर्गुमेंट में क्या मांगता है? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? जिसके ऊपर मूव करना है। भाई देखो ये यही मार्केटिंग के ऊपर करना है ना, तो ऐसे कर दो मूव टू एलिमेंट। आर्गुमेंट मांग रहा है क्या? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, तो न्यू लिखो, फिर न्यू करो। आप वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ भी, हाँ चलो एक्सपाथ यूज कर सकते हो, और डबल स्लैश टैग नेम क्या उसका? ए है, लिंक है, इंस्पेक्ट करोगे टैग क्या आएगा? ए, और उसके पास इनर टेक्स्ट है। देखो ध्यान से, सब भूल नहीं रहे हो ना भाई? ये टैग है, इनर टेक्स्ट क्या है? मार्केटिंग। तो इनर टेक्स्ट के सहारे एक्सपाथ बनता है ना भाई, इक्वल्स टू, याद आया? ऐसे की, इससे बन गया वेब एली, और लिख दिया डब्ल्यू ई मार्केटिंग। और वही यहाँ पे हमें क्या करना है? भेजना है। यही तो मांग रहा है। बोलो, मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? इस तरह से करना है। ये रास्ता है माउस ओवर करने का। पहले आपको एक्शन क्लास का क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। फिर इसके बाद एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसका मूव टू एलिमेंट नाम का मेथड बनाना। ये मांगेगा तुमसे वेब एलिमेंट, किसका? जिसके ऊपर माउस मूव करना है, जहां माउस ओवर करना है। तो हमने इसीलिए उसका वेब एलिमेंट बना के बता दिया कि भैया कहाँ करना है माउस मूव, तुमको माउस कहाँ ले जाना है? मार्केटिंग वाले लिंक के ऊपर। देखो काम कर रहा है। अरे एरर क्यों दे रहा भाई? कौन सा था? यही था।
अच्छा, एरर क्यों है? देखो एरर आ रही है ना, पहले तो देखो कहाँ आ रही है, कैसे देखोगे? हमने क्या बताया था, भूल मत जाओ यार, ये चीजें तो एकदम मत भूलो, नहीं तो कैसे सॉल्व करोगे एरर्स को? सबसे पहले लास्ट से देखना, चलो चालू करो। यहाँ बता रहा है ना सीधा सीधा, ये देखो लाइन नंबर सबसे अंतिम में, बस तुम्हें अंतिम में आना है, यहाँ क्लिक करोगे बताएगा लाइन नंबर 14 पे दिक्कत आ रही है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है और एक्सेप्शन यहाँ आ रही है। अच्छा ये भी देखते हैं एक्सेप्शन का नाम क्या है, ये भी लिखा आता है यार, वेब ड्राइवर एक्सेप्शन, और क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट डॉट कुछ भी है। जानते हुए दिक्कत क्यों आ रही है? ये इसलिए आ रही है, इनका क्रोम क्या है, क्रोम ड्राइवर क्या है, पुराना। अभी देखें जरा, हेल्प में जाओ, अबाउट गूगल क्रोम, इनका 119 है, मे भी इनके पास सिस्टम पे, अच्छा इन्होंने पाथ नहीं दिया है, पाथ नहीं दिया है ना। अच्छा एक सेकेंड, देखो एक लाइन और जानते हो ना आप लोग, करना पड़ता था क्या, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज, नहीं प्रॉपर्टी, और यहाँ पे वेब ड्राइवर डॉट डॉट ड्राइव, और यहाँ पे क्रोम ड्राइवर की exe का पाथ। ये exe कहाँ पे है, देखो पहले, अगर जिसके सिस्टम, ये देखो कहाँ है exe का पाथ, exe यही है। देखो इनके, पहली बात तो इन्होंने ये गलत किया हुआ है, हाँ तो नहीं ऐड किया exe, नहीं, exe को यहाँ नहीं ऐड करना, यहाँ सिर्फ क्या ऐड करनी है, 4 फाइल। अच्छा एक काम करते हैं, जरा इसको चला के देखते हैं, वैसे भी इनके में दिक्कत है, ये exe अपडेटेड है, वहाँ पे, अच्छा ये ये अपडेटेड है, जानते हो, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, इसका कॉपी करना है क्या, पाथ, और चलो ये दे के देखते हैं, ये exe का क्या हो गया, पाथ, और अब इसको रन करते हैं। बहुत से लोगों को exe की जरूरत पड़ती है, बहुत से लोगों के सिस्टम में exe की जरूरत नहीं पड़ती। देखो अब चल रहा है, देखो चल चुका ना ये लाइन चल चुकी है भाई, तभी तो अगली लाइन पे आया है, लेकिन माउस ओवर हुआ, देखें नहीं हुआ, माउस ओवर हुआ होता तो ये ऐसे होता ना, लेकिन ये हुआ। अच्छा मार्केटिंग भी कर रहे थे, तो मार्केटिंग पे हुआ होता, उस पे भी हुआ नहीं, तो याद रखो क्यों नहीं हुआ, ये लाइन याद रहेगी, अब से जो लिखे हैं 3 लाइन, जब भी माउस ओवर करना हो यही काम करना, पहले एक्शंस का ऑब्जेक्ट बनाना, फिर वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके ऊपर माउस ओवर करना है, और इसके बाद मूव टू एलिमेंट में वही भेज देना। लेकिन ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक लास्ट में तुम ये लाइन नहीं, देखो अच्छा पहले ये बताओ, सब छोड़ो, मूव टू एलिमेंट किस क्लास का मेथड है, एक्शंस क्लास का, ठीक है, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, कोलन के बाद रिटर्न दिखता है ना, एक्शंस का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। आगे डॉट करो, एक मेथड आ रहा है कौन सा, बिल्ड,
बिल्ड मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? देखो ये एक्शंस क्लास के मेथड है और जो बिल्ड मेथड रिटर्न कर रहा है वो किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है? एक्शन। एक्शन और एक्शंस में अंतर है। डॉट बिल्ड और फिर आगे डॉट लगाओगे तो एक्शन क्लास के मेथड आएंगे। अब एक मेथड है क्या? परफॉर्म। अब देखो ये काम कर रहा है। किया ना? मार्केटिंग के ऊपर माउस ओवर किया कि नहीं किया? तो ये देखो अधूरा था ये सब कुछ जब तक ये नहीं जोड़ा था। डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म ना। और ये तो तुम जान ही रहे हो सब लोग कि डॉट लगाने के बाद कब क्या आता है। भाई तुम्हें पता ही है। अगर एक्ट के पास किसका ऑब्जेक्ट है? एक्शंस का। तो एक्ट डॉट करेंगे तो मेथड किसके आएंगे? एक्शंस। अगर हम ये मेथड कॉल कर रहे हैं मूव टू एलिमेंट तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? एक्शंस का ही ऑब्जेक्ट वापस रिटर्न कर रहा है। तो आगे डॉट लगाएंगे तो मेथड किसके आएंगे? एक्शंस के। अब एक्शंस का हम बिल्ड मेथड कॉल करें तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट। अब आगे डॉट लगाएंगे तो किसके मेथड आएंगे? एक्शन के। और फिर एक्शन का एक मेथड है क्या? परफॉर्म। वो कॉल की तो आसान है पकड़ना ना। जैसे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो तो वेब एलिमेंट का आता है। फिर डॉट लगाते हो तो मेथड किसके आते हैं? वेब एलिमेंट। फिर डॉट लगाते हो तो मेथड किसके आते हैं? वेब एलिमेंट के। वैसे ही सेम यहाँ भी है। ठीक है, लेकिन ये अभी हम आगे बताएंगे। ये दो वर्ड लिखना मस्ट, जरूरी। डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। एक्शंस क्लास का यूज करके कुछ भी करोगे तो अंतिम में ये दो चीज जोड़नी ही जोड़नी। नहीं जोड़ोगे काम नहीं करेगा। लाख कुछ भी कर, याद रहेगी बात आज से। ये क्या है? माउस ओवर करना। ठीक। अच्छा अब बताओ, अब तुम अपना सिनेरियो कर लो। अब माउस ओवर करना तो हमने बता दिया। अब जरा सब लोग इसको बैठ के जरूरत पड़े तो 2-3 लोग के ग्रुप में इसको मिलके सोचना स्टार्ट करो कि इसे कैसे करना है। क्लियर है ना? हमने ये तो सिनेरियो वीडियो में भी होगा, सिनेरियो में स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया है। तुम्हें इससे यहाँ ड्राइवर डॉट एलिमेंट्स का यूज होगा। क्यों? क्योंकि 8 के ऊपर तुम्हें क्या करना है? माउस ओवर करना। माउस ओवर करना और 8 के अंदर जितने आ रहे हैं उन पे एक एक करके क्या करना है? क्लिक करना है। 3 आ रहे हैं तो 3 पे करना है। 7 आ रहे हैं तो किस पे करना है? 7 पे। 1 बाय 1 करना रहेगा। हाँ, वन भाई एक साथ सब पे क्लिक कर नहीं सकते। क्लिक तो करोगे। जैसे इस पे जाओगे एक पहले, फिर दूसरे, फिर तीसरे पे, फिर इस पे माउस ओवर करके फिर इन पे। सोचो यहाँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का ढंग से इस्तेमाल होगा। नंबर 1 माउस ओवर का यूज होगा। नंबर 2 और नंबर 3 जो एक्सपाथ डबल स्लैश वाला सीखे हो उसका ढंग से इस्तेमाल करोगे तभी ये होगा। और याद करो क्या था? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करना था, साइज निकालनी थी, लूप लगाना था ना। हाँ तो देखो एक लूप लगेगा ऊपर और एक लूप के अंदर एक लूप और तभी ये सिनेरियो सॉल्व होगा। समझ में आ रही बात? ये एकदम ट्राई करना। अच्छा चलो तुम लोग को ये पता चल गया कि माउस ओवर कैसे करना है। और ये एक्शन क्लास सिर्फ माउस ओवर ही नहीं और भी बहुत से काम करती है। जैसे मान लो हमें कहीं पे डबल क्लिक करना हो, मान लो जैसे हमें मार्केटिंग पे माउस ओवर करना है और फिर अकाउंट्स पे क्या, कॉन्टैक्ट्स पे क्या करना है? डबल क्लिक करना। मान लो ये फंक्शनलिटी तो क्लिक करना तो जानते हो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्या कर दो? क्लिक। अगर डबल क्लिक करना हो तो एक्शंस क्लास का। उसके लिए क्या करना है फिर से याद रखो। अब देखो ध्यान से देखो, एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बना चुके हो ना? बना चुके हो कि नहीं बना चुके? बताओ ये ऑब्जेक्ट देख के हमें बताओ ये किसके लिए बनाए हो। अब देखो ये बताओ किसके लिए बनाए हो? मार्केटिंग के लिए कि माई होम पेज के लिए? बोलो। ये तो इसमें तो कुछ किसी ना मार्केटिंग का नाम लिखा है ना किसका लिखा है? माई होम पेज किसी का नाम नहीं लिखा है ना। ये जो एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है हमने किसके लिए बनाया है? ड्राइवर के लिए, मतलब मेन के लिए जो पेज दिख रहा है। तो ध्यान से इसीलिए हम इसको गायब कर दिए। अगर तुम्हें
इसी मतलब अगर तुम्हें मान लो इसी एप्लीकेशन की किसी और के कोई एक्शंस का यूज करना है तो तुम्हें नया ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बना हुआ है ना ये। जैसे देखो, अच्छा जब हम लोग ये लिखते थे न्यू सेलेक्ट, तो यहाँ किसका ऑब्जेक्ट भेजते थे? मान लो हमें कलर वाले का, तो कलर का वेव एलिमेंट भेजते थे ना। तो अगर हमें लैंग्वेज वाला बनाना पड़ता था तो हमें न्यू सेलेक्ट फिर से करना पड़ता था। क्यों? कि जो हम सिलेक्ट बनाते थे यहीं पे हम जिससे किसका ऑब्जेक्ट भेज देते थे, तो जैसे जिस पे काम करना, मान लो हमने यहाँ किसका भेज दिया, कलर वाले का, तो ये सिलेक्ट का ऑब्जेक्ट जो बनेगा किसके लिए बनेगा? कलर के लिए। हाँ, और वो उसके लिए लैंग्वेज के लिए काम नहीं करेगा, इसीलिए ड्रॉप डाउन में ऐसा था। जितने ड्रॉप डाउन है, हर ड्रॉप डाउन के लिए तुम्हें सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, लेकिन एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट तुम्हें बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी एक के लिए बना नहीं है, ये किसके लिए बना है? ड्राइवर के लिए, मतलब नेम पेज के लिए। अब अंदर चाहे जो हो, सब के लिए ये काम करेगा। इसलिए देखो, अगर हमें कॉन्टेक्स्ट पे क्या करना है, डबल क्लिक, तो फिर हम ये एक्ट का जो ऑब्जेक्ट बना है उसी को हम क्या करेंगे, सीधे यूज करेंगे, हम नया बनाएंगे नहीं। डॉट करो, मेथड आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ एक मेथड है इसका, अच्छा दो मेथड है, बताओ जो ओवरलोडिंग तुम लोग को बताई गई है कि नहीं? मेथड्स ओवरलोडिंग, अच्छा ये बताए हैं कि नहीं? अच्छा चलो, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, नहीं बताए हैं, लेकिन चाहिए तुमको। देखो यहाँ पे दो मेथड दिख रहे हैं कि नहीं? दोनों का नाम क्या है? सेम। देखो दोनों का नाम क्या है? देखो सेम। अच्छा बताओ पहले, ये किसका ऑब्जेक्ट है? एक्शंस क्लास का। आगे डॉट करोगे तो किसका मेथड आएगा? अब एक्शंस क्लास के पास दो मेथड हैं जिनका नाम क्या है? दोनों का नाम देखो, डबल क्लिक किए, आर्गुमेंट नहीं है और एक में आर्गुमेंट है। चलो जो नहीं है उसको छोड़ देते हैं अभी। इसमें देखो क्या आर्गुमेंट मांग रहा है, ये उसी का वेव एलिमेंट मांग रहा है जिसके ऊपर तुम्हें डबल क्लिक करना है। वो कह रहा है ना भाई, एक्शन तुम कह रहे हो डबल क्लिक करना है, तो वही पूछ रहा है कहाँ, तो वही तुमको यहाँ भेजना पड़ेगा। जैसे यहाँ भेज दें, हमें किस पे करना है? मार्केटिंग पे। हाँ भाई, कॉन्टैक्ट्स पे करना है ना, तो क्या लिखें? कॉन्टैक्ट्स का कैसे बनेगा? अरे वही तरीका है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, और यहाँ पे लिख दें बाई डॉट एक्स पाथ, यहाँ पे लिख दें उसका कॉन्टेक्स्ट का, चलो यही लिख देते हैं, बाई डॉट एक्स पाथ भी बनता है, और एक और बताया है ना, लिंक है ना वो, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, क्या है इसका टेक्स्ट? कॉन्टैक्ट्स। बस वही तुमको यहाँ पे, लेकिन फिर वही बात है, यहाँ भी काम तब तक नहीं पूरा होगा एक्शंस क्लास का जब तक लास्ट में क्या नहीं करोगे, डॉट बिल्ड डॉट वर्क। आई बात समझ में? अब चला के देखो, डबल क्लिक करेगा, पहले माउस ओवर करेगा और फिर क्या करेगा? डबल क्लिक। चलो डबल क्लिक कर दिया, खुल गया, इसलिए इसने क्लिक नहीं किया है, क्या किया है? डबल। अब ये क्या खुल गया? क्रिएट। अब अगला पेज खुल गया, अब क्रिएट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, देख रहे हो ना, आसान है। अच्छा मान लो तुमसे कोई कहे इस क्रिएट कॉन्टैक्ट पे क्या करो, राइट क्लिक करो, क्या करे? राइट क्लिक करो, तो भैया राइट क्लिक ऐसे नहीं होगा। राइट क्लिक कैसे करोगे? अगर कोई तुमसे कहे कि क्रिएट कॉन्टैक्ट पे राइट क्लिक करो, तो फिर वही है, इसका एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट तो एक बार बना चुके हो ना, एक्ट डॉट, अब मेथड है यहाँ पे, कॉल कर सकते हो राइट क्लिक करने का। अब एक मेथड है जिसका नाम है
क्या नाम है? कंटेक्स्ट क्लिक। क्या नाम है? कंटेक्स्ट क्लिक। आर्गुमेंट क्या मांग रहा है? वेब एलिमेंट। आर्गुमेंट किसका मांग रहा है? वेब एलिमेंट। अब तुम्हें कंटेक्स्ट क्लिक, तो याद रखना राइट क्लिक करने के लिए जो मेथड है उसका नाम क्या है? कंटेक्स्ट। ये इंटरव्यू में कई बार पूछते हैं कि हाउ टू डू राइट क्लिक ऑन एनी एलिमेंट, या ये पूछेंगे विच मेथड यू कॉल। तो वहां पे राइट क्लिक मेथड का नाम नहीं बोलना। राइट क्लिक करने के लिए जो मेथड है उसका नाम क्या है? कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट क्लिक नाम का मेथड कॉल करना है, याद रखना इस बात को। और ये भी वेब एलिमेंट का मांग रहा है, तो काम करते हैं ना, इसी क्रिएट कॉन्टैक्ट का मांग रहा है ना, तो क्रिएट कॉन्टैक्ट पे क्या कर देते हैं? WE क्रिएट कॉन्टैक्ट, और वही यहाँ क्या कर देते हैं? भेज देते हैं। लास्ट में फिर यही करना होगा, डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। चलो देखो राइट क्लिक करता है कि नहीं, यहीं पे ब्रेक पॉइंट लगा है ना, देखो क्या क्या। एक्शन क्लासेस यूज करना समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉन्टैक्ट्स पे डबल क्लिक किया है, क्या है भाई? क्रिएट कॉन्टैक्ट हमने क्या किया है? राइट क्लिक किया है ना। चलो फिर से देखते हैं। है ना, राइट क्लिक किया कि नहीं किया? इस टाइप के जो ये तीन काम अभी तुमने देखे हैं, ये कौन करेगा? एक्शंस क्लास। यूज करने का तरीका यही है, एक बार एक्शंस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और वहां आर्गुमेंट में ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, इसके बाद फिर तुम उसके मेथड कॉल। जहां भी मेथड कॉल करोगे एक बात याद रखनी है, ये जरूर, अभी कई क्वेश्चंस के आंसर्स बाकी है। जैसे नंबर 1 कि आखिर ये क्यों करना, नंबर 1 कि आखिर ये डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म ये क्यों करवाते हैं, ठीक है। नंबर 2 एक ये भी है, एक चीज ये भी है कि तुम्हें ये भी देखना है, एक तो ये है कि ये क्यों कॉल करवा रहे हैं, और अभी इसमें एक दो बातें और, ठीक है। क्या? हाँ हाँ वही है, ये डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते, या एक तो ये है ही, और प्लस इसके बाद इसमें और भी मेथड्स हैं, इसके और भी मेथड्स हैं। और एक्शंस का ऑब्जेक्ट बनाने में ड्राइवर का क्यों भेजते हैं? क्योंकि एक्शंस का जो ऑब्जेक्ट बनता है किसी एलिमेंट के लिए नहीं बनता है। देखो याद करो, सेलेक्ट का जब बनाते थे तो एलिमेंट भेजते थे, क्योंकि वो किसी एलिमेंट के लिए बनता था, और ये बनता है किसके लिए? पूरे पेज के लिए। यही वजह है कि तुमको बार बार इसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा हाँ, ये चीज एक देखनी है, सॉरी ये भूल रहे थे, कि आखिर सेम नेम के दो मेथड क्यों आ और कैसे आ, ठीक है। तो तीन चीजें अभी देखनी बाकी है। तो जरा एक काम करिए आप लोग, अब तो इसको भी जान रहे हैं, इसका यूज करिए जहां यूज करना है, और प्लस वो सिनेरियो एनी हाउ अभी बैठिए उसे कंप्लीट करने की कोशिश करिए। वो अगर आज मेरे ख्याल से अभी से बैठेंगे तो शायद एक आध दिन में हो जाए, शाम तक तब हो जाए। तो ढंग से उसको सोचिए और फिर इसको करने की कोशिश करिए। समझ गए ना क्या करना है? हर टैब पे माउस ओवर करना है, उसके अंदर वाले सब टैब से एक एक करके क्या करना है? क्लिक करना है, ठीक है। वैसे दो चीज है, या तो ऐसे करिए और या तो ऐसे कर लीजिए। अगर बहुत लोगों को अभी इसमें थोड़ा सा है तो एक काम कर सकते हैं, दूसरे
लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं। मान के चलो दोनों करना है, एक की माउस ओवर मत करो, माई होम पेज पे क्या करो, क्लिक करो, तो फिर होम आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर होम पे क्लिक करो, तो वही चीज तो खुल रही है ना, वही वैसे भी खुल रहा है। माई होम पेज के बाद माई होम पेज किस पे क्लिक करो, कैलेंडर पे, यहाँ क्या आ रही है, फिर वेब मेल को तो हमें छोड़ देना, फिर हम क्लिक करना है किस पे, मार्केटिंग, फिर कैंपेन्स पे, तो मार्केटिंग कैंपेन्स आना चाहिए, फिर अकाउंट्स पे क्लिक करें तो मार्केटिंग अकाउंट्स। तो वही तरीका ऐसे भी है कि हर टैब के अंदर जो लिंक्स आ रहे हैं उन पे क्लिक करके एक करो, चाहे टैब्स पे क्लिक करो और अंदर क्या करो, एक एक करके, ये इनको क्या बोलेंगे, सब टैब, एक एक करके सब टैब पे क्लिक। भाई फाइंड एलिमेंट्स जरा दिमाग लगाओ, वही तो कह रहे हैं भाई, सब लोग अपना दिमाग लगाओ, इसको एनी हाउ करो। तुमको अच्छा ये बताओ, इन पे क्लिक करना तुमको बता दिया गया है कि नहीं, इन पे क्लिक करना बता दिया गया। एक हिंट और, यहाँ दोनों सिनेरियो करोगे तो उसमें लूप के अंदर क्या लगेगा, लूप, नेस्टेड लूप लगेगा। क्यों, क्योंकि एक के अंदर कई आ रहे हैं, फिर दूसरे के अंदर कई आ रहे हैं, तीसरे के अंदर क्या आ रहे हैं, कई आ रहे हैं, और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का यूज होगा। चाहे क्लिक वाले सिनेरियो से चलोगे तब भी, चाहे माउस और वाले सिनेरियो से चलोगे तब। पहले माउस, पहले चाहो तो कुछ लोग क्लिक वाला ट्राई करो, वो थोड़ा सा शायद आसान। और एक बात और याद रखनी है जो हमने बताया कि जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा, रिफ्रेश हो जाएगा ना, तो तुम्हारे फाइंड एलिमेंट्स खराब भी हो जाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। ये 3-4 चीजें दिमाग में रखोगे तब ये कंप्लीट होगा। एक तो लूप लगाना, फाइंड एलिमेंट्स का ढंग से यूज करना, और ये भी याद रखना क्लिक करते हुए सारा फाइंड एलिमेंट्स वाला जो लिस्ट वेब एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे ना, वो भी दिमाग में रखना। ठीक है, तो काम करिए पहले।